बदौलत या जिनकी बिना पर बनी गाला के उस अड्डे के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का रास्ता हमवार हो गया है, जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, माशरे के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। और सब ने देख लिया है कि पाकिस्तान को अनारकी के रास्ते पर चलाने के लिए यहाँ से कितनी कोशिशें की गई। और अब ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है, इमरान खान और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब वज़ीर-ए-आज़म था महमूद खां के दरमियान जो बातचीत हुई, उसको आपने सुन लिया, सारी दुनिया ने सुन लिया। अब किस तरह साजिश का बयानिया घड़ने का फैसला इस मीटिंग में किया गया, और ये भी कहा गया कि जो मिनट्स हैं कार्रवाई के, यानी जो अमेरिका से सिफारती मरासला आया था, तो उसके मिनट्स हम जो अपनी मर्जी के मुताबिक बनाकर अब अमेरिकी साजिश का बयानिया गढ़ेंगे और इसके साथ खेलेंगे। इसने सारा पर्दा चाक कर दिया है। और लेकिन यहाँ मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि कल जो 2 इतलात मिली थी वो सही साबित हुई हैं। एक इतला में ये बताया गया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन इदारों को मिली है कि जिनसे पता चलता है कि कुछ बाकियात बाकी है। ये इशारतन मैंने बात की थी और आज भी इशारतन कह रहा हूँ, उसकी तस्दीक हो गई है। यानी जो अंदरूनी हाथ है वो पीछे है। और दूसरा ये कि एक जो कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई है, इसके बाद कुछ अहम फैसले किए गए हैं और उनको ये इतला मिल गई थी कि इमरान खान इस नेटवर्क का हिस्सा है या बहुत करीबी ताल्लुक है इसका। इसकी तस्दीक असल में हुआ ये कि जब ये डार्क वेब की बात चली तो इदारों का ध्यान और हुकूमत का ध्यान भी कुदरती तौर पर उस पाकिस्तानी इदारे की तरफ गया। इदारे से मुराद एक निजी इदारा है, तो उस निजी इदारे की तरफ गया जो डार्क वेब पर पोर्नो फिल्में सप्लाई करने वाले दुनिया के चंद एक बड़े इदारों में शुमार किया जाता है, और जो जाली डिग्रियां बनाने का बिजनेस बहुत कामयाबी से चलाता रहा है और जो बहुत बड़े बड़े बोल भी बोलता है। तो उसकी तरफ गया और अब ये इतलाआत पहुंच रही हैं कि कुछ न कुछ पेशरफ्त हुई है और बड़ी ठोस पेशरफ्त हुई है, जिसके नतीजे में शायद आज या कल तक वो मुकम्मल जो नेटवर्क है इनके इल्म में आ जाएगा वो कहाँ कहाँ से ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनका ताल्लुक जो है ये पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री वाले और जाली डिग्रियों की तकसीम और तैयारी का बड़ा बिजनेस करने वाले इदारे जो अब खैर से मीडिया का हिस्सा है। और किसी को ये बात समझ में नहीं आ सकती कि इतना बड़ा नेटवर्क जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और भारत के एजेंडे को पूरा करने के लिए, अनारकी फैलाने के लिए अपने प्रोग्राम करता है, उस पर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा। लेकिन अब जैसा कि मरियम नवाज साहबा ने इशारा दिया है कि इन वाक़यात के बाद जबकि इमरान खान की गद्दारी साबित हो गई है, उनके अल्फाज हैं कि अब इमरान खान को निशाना इबरत न बनाना पाकिस्तान के लिए सख्त नुकसान का बायस होगा। और ये हकीकत है कि निशाना इबरत बनाने की तैयारी जो है वो अब शुरू की जा रही है। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी, वज़ीर दाखिला ने एक बयान दिया जिसमें कहा है कि महमूद खान को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था इसका, इमरान खान का, उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमरान खान को पकड़ा जाएगा। दरअसल दोनों को पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि महमूद खान ने भी ये साबित कर दिया है कि वो गैर मुल्की आलाकार है और पाकिस्तान में इंतशार, फसाद, अनारकी और खाना जंगी के जो मनसूबे बनते रहे हैं उनमें महमूद खान का भी हाथ है और शाह महमूद कुरैशी का भी हाथ है। ये सारा ड्रामा जो साइफर वाला बनाया गया, अमेरिकी साजिश का बयानिया बनाया गया, इन दोनों महमूदों ने बनाया, एक शाह महमूद, एक महमूद खान। तो कार्रवाई सिर्फ महमूद खान के खिलाफ नहीं, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी होनी चाहिए। यानी ये तीनों शैतान पकड़े जाने चाहिए, कटहरे के अंदर लाए जाने चाहिए। आपको याद होगा जलसे में जब इसने ये साइफर एक खत लहराया था, जो साइफर नहीं था, वो आम कागज था, तो उस वक्त इमरान खान की आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। तो उस वक्त बाद लोगों ने कहा था कि कितना ज़बरदस्त अदाकार है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, वाकई अमेरिका की साजिश हुई है और उसी साजिश की वजह से ये रो रहा है। अब पता चल गया सबको कि कितनी बड़ी अदाकारी की थी। यानी अदाकारी में भी इसका जवाब नहीं है, मक्कारी में भी इसका जवाब नहीं है, झूठ में भी इसका जवाब नहीं है, साजिश करने में भी इसका जवाब नहीं है, बेईमानी और बददियानती और करप्शन में भी इसका जवाब नहीं है, दगाबाजी और धोखेबाजी और फ्रेब में भी इसका जवाब नहीं है, और करप्शन में भी इसका जवाब नहीं है। इसके परसों तरसों इसका फिर एक बहन का स्कैंडल आया जिसने 50 करोड़ रुपए का डाका मारा, और ये 50 करोड़ का डाका तो इस फैमिली के लिए कुछ चीज़ ही नहीं है। वो फर्रा गोगी ने तो 87 अरब रुपए का डाका मारा है, फर्रा गोगी, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि ये मेरी फैमिली की मेंबर है। उस्मान बुज़दार उसमें शामिल है, फर्रा गोगी की 6 सहेलियाँ शामिल हैं, वो जिनको 7 सहेलियों का झुमका कहा जाता है, गुलाम फरीद मानिका वो शामिल है, उसके बेटे शामिल है, उसकी नई बीवी शामिल है, उसके भाई भतीजे शामिल हैं, उस्मान बुज़दार के चाचे मामे ताए सारे इसमें शामिल है। इन्होंने मुल्क को जिस तरह लूटा, पंजाब को और मुल्क को, उसकी हद ही नहीं है। तो नाज़रीन, अब ये साबित हो गया, मालूम हो गया है कि इस साजिश के पीछे कौन सा नेटवर्क था। ये जो ऑडियो लीक्स हुई है, ये इसका नेटवर्क भी पता चल चुका है, इस नेटवर्क के इमरान खान से ताल्लुक का भी पता चल चुका है, और उसका भी पता ज़ाहिर है कि चल चुका है जो इन सब के पीछे है, और अभी तक इमरान खान को कुमक फराहम कर रहा है रेगिस्तान के टीलों के पीछे से। तो अब देखिए कि क्या कार्रवाई होती है। आसार यही है कि जो आला सतही इजलास हुआ है उसमें इस खतरे को, जो कौमी सलामती के लिए खतरा है, सियासी माहौल के लिए खतरा नहीं है बल्कि कौमी सलामती के लिए खतरा है, पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है, उससे निपटने का किसी न किसी शक्ल
के खाके पर इत्तेफाक हो गया है। ये भी एक खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और ये इसके साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये इमरान खान पिछले 5 महीनों से खाना जंगी श्रीलंका बनने और खूनी इनकलाब की धमकियां क्यों देता रहा है। उसे पता था कि मैं जो वारदात करने वाला हूं। और अजीब इत्तेफाक ये है कि पेशावर के जलसे में इसने खुद अपने बारे में ये कह दिया कि मैं आखिरी वारदात करने वाला हूं। और ये सब कुछ क्यों कर रहा था, क्यों कह रहा था, उसको गुमान था कि मैं इन चीज़ों में कामयाब हो जाऊंगा। जो मैंने जितने साजिशों का जितना बड़ा जाल बिछा दिया है वो बार बार साबित होगा। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला साजिशों को नाकाम करना चाहे तो असबाब खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। अब असबाब इसके खिलाफ इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, वजूहात मिलना शुरू हो गई हैं और इसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब इसका एक जो है इंतज़ार एक चीज़ का है, वो ये समझ रहा है कि भावलपुर से कोई निकलेगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा और मुझे हुकूमत पर बिठा देगा। वो कैसे निकलेगा, कैसे बिठा देगा, ये मुझे तो लगता है कि कुछ शेख चिल्ली का ख्वाब है। लेकिन इसमें साजिश का पहलू भी हो सकता है और यकीनन अगर कोई पहलू है तो कौमी सलामती के इदारे उस साजिश से ना वाकिफ नहीं होंगे, उनकी उस पर नज़र होगी। तो नाज़रीन, इमरान खान का ये जो खेल था अमरीकी साजिश का, ये पिट गया। और इस खेल से याद आया कि इसने 2013 के इंतखाबात में एक 35 पंक्चर्स का भी ढोल इसी तरह पीटा था और बहुत सारे लोगों ने इसकी इस बयानिए पर एतबार कर लिया था कि वाकई 35 सीटों पर बड़ी धांधली हुई है। वरना इमरान खान की सीटें 65 हो जाती, 30 मिली थी इमरान खान को। लेकिन वो फिर कितने बरस बाद खुद इमरान खान ने माना कि वो एक सियासी बयान था। और इस झूठ को घड़ने वाला वो शाहिद मसूद, उसने भी इतराफ़ कर लिया कि हाँ, ये झूठ मैंने घड़ा था। और इस बेशर्मी पर ना तो किसी ने शाहिद मसूद को और ना किसी ने इमरान खान को पूछा, ना कोई केस बना, ना कोई हद तक अपने कोई दावा दायर हुआ हद तक इज्जत का या किसी तरह भी जो इतना बड़ा झूठ बोलने का दावा था। और ये शाहिद मसूद वही है जिसने बहुत पहले एक फ्रॉड प्रोग्राम किया था कि क़यामत फलां सन में आएगी। वो सारा झूठ उसने गढ़ा, मुक़द्दस मज़हबी किताबों से गलत हवाले दिए, उनको गलत इंटरप्रेट किया। और फिर ये वही शाहिद मसूद है जिसने नवाज शरीफ की जो पिछली मरतबा हुकूमत थी तो उस वक्त कसूर में एक बच्ची ज़ैनब कत्ल हुई थी और उस कत्ल को, इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला एक आवारा गर्द मुनशियात का आदि लोफर टाइप छोकरा था जिसको बाद में फांसी भी हो गई। तो इसने फिर ये झूठ गढ़ा कि ये जो लोफर टाइप गरीब गुरबा नजर आने वाला हमारा नौजवान है, इसके कई अरब डॉलर के गैर मुल्की असासे हैं और मेरे पास उनके पक्के सबूत है जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अलफ से लेकर ये तक एक ऐसा अहमकाना झूठ था कि जिसने सुना उसने उस पर इसका मज़ाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन पीटीआई के लोगों की, हामियों की हालत, ज़हनी हालत देखें कि उनकी एक बड़ी तादाद ने शाहिद मसूद के इस वाहियात झूठ को सच मान लिया और उसके हक़ में प्रोग्राम किए कि ये शाहिद मसूद सच कह रहा है। तो फिर उसका झूठ का क्या असर हुआ। तो इमरान खान को शाहिद मसूद जैसे झूठों की हमेशा हमायत हासिल रही है। इस वक्त भी मीडिया में 10 या 12 एंकर पर्सन ऐसे हैं जो इमरान खान के घड़े हुए झूठे बयानिए को सही